हाथ जोड़ो। यदि दुश्मन भी तुम्हारे घर में आवे तो पहले अपने दुश्मन का भी हाथ जोड़ करके सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उसका अभिनंदन करना चाहिए। बाद में भले ही दुश्मनी निभाना हो तो निभाना, लेकिन पहले दरवाजे पर कोई आवे सम्मान करना सीखो। भगवान ने स्वागत किया, गोपियां प्रसन्न हो गई, लेकिन कन्हैया की एक विशेषता है, भगवान कृष्ण की एक महानता है, एक दिव्यता है, एक भव्यता है। भगवान कृष्ण के दरबार में कोई भी आता है, भगवान पहले उसकी परीक्षा लेते हैं ठोक पीट करके। कच्चा होगा तो बैक टू पेवेलियम, वापस घर चला जाएगा, और पक्का होगा तो डटा रहेगा, और जो डर गया सो मर गया, और जो डट गया वो सुपरहिट हो गया। मेरे प्यारे, भगवान ठोक और पीट करके परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने गोपियों का स्वागत तो किया, लेकिन स्वागत करते करते अचानक से भगवान बोल पड़े, बोले ये बताओ इतनी रात्रि में क्यों आई हो? अच्छा, बुलाया खुद ने, बांसुरी बजा बजा करके गोपियों का नाम ले करके खुद ने बुलाया, और जब आ गई तो क्या कह रहे हैं, इतनी रात्रि में क्यों आई हो? और श्रीमान जी, पप्पू बाबू जी इतने नटखट हैं, प्रश्न भी खुद करते हैं और उत्तर भी खुद देते। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आप लोगों ने व्रत किया होगा, नींद नहीं आ रही होगी, तो सोचा होगा चलो वृंदावन के बाग और बगीचे का दर्शन करके आ जाएं। तो क्या वृंदावन के बाग बगीचे देखने आई हो? गोपियां बोली नहीं तो। अच्छा, शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा में से अमृत बरसता है, तो क्या खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के अमृत का स्नान करने आई हो? गोपियां बोली नहीं तो। तो भगवान बोले जब बगीचे देखने भी नहीं आई हो, यमुना जी का दर्शन करने भी नहीं आई हो, जब अमृत का स्नान करने भी नहीं आई हो, तो रात्रि के 2 बजे आप सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके, अपने सास ससुर को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके मेरे पास क्यों आई हो? वापस जाओ, जल्दी जाओ। एक पतिव्रता स्त्री के लिए रात्रि के समय में अपने पति को छोड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहिए, पाप लगता है। भगवान ने प्रत्येक स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह पति स्त्री भिन्न तब्यो लोके सुभर पात की। पति चाहे अंधा होवे, पति चाहे अपंग होवे, पति चाहे अपाहिज होवे, पति चाहे अनपढ़ होवे, पति चाहे अभिमानी होवे, पति चाहे काला होवे, पति चाहे एक नंबर का मूर्ख ही क्यों ना होवे, लेकिन जिसके साथ में तुम्हारा विवाह हो गया है वही तुम्हारा परमेश्वर है। और एक पति को छोड़ करके रात्रि के समय में पत्नी के लिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसको नरक में भी जगह प्राप्त नहीं होती। भगवान ने चाचा जी ऐसा कहा तो गोपियों का जो क्रोध था ना, वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों? खुद ने बुलाया, बंसी बजा बजा के बुलाया, नाम ले ले करके बुलाया, और जब हम आ गई हैं तो कह रहे हैं क्यों आई हो? पति को छोड़ करके पाप लगेगा। तो एक गोपी गुस्से में भगवान से बोली, ये बताओ असली पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता कि नकली पति को? ताली बजाओ ना। कौन से पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है? भगवान बोले पति कोई 10-15 थोड़ी होते, एक ही होता है। असली बोलो तो, नकली बोलो तो। भगवान, गोपियां बोली हमारी जान को सम्मित पात्रा मत बनो, जो पूछा है वही जवाब दो। असली पति को छोड़ करके जानने में पाप लगता है कि नकली पति को? तो भगवान के मुंह से निकल गया, जो स्त्री रात्रि के समय में अपने असली पति को छोड़ करके जाती है उसे पाप लगता है।
गोपियां बोले नकली पति को छोड़ करके जाने में नहीं लगता। भगवान बोले नहीं लगता। तो जितनी गोपियां आई थीं रात्रि के 2 बजे उनने सबने ताली बजाई और भगवान से बोली हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया। भगवान बोले कैसे? बोले जिनको छोड़ करके आई है ना आपके पास में वो सब नकली हैं। भगवान ने कहा कैसे? बोले वो सब शरीर के पति हैं। किसके पति हैं? सब शरीर के पति हैं। और शरीर का तो कोई भी रिश्ता होवे वो नकली ही होता है। कोई रिश्ता 10 साल का चलता है, कोई रिश्ता 20 साल का चलता है, कोई रिश्ता 50 साल का चलता है और एक ना एक दिन शरीर का कोई भी बना हुआ रिश्ता हो यही बनता है और यही समाप्त हो जाता है। तो जो रिश्ता यहाँ बने यही समाप्त होवे वो नकली है। असली रिश्ता तो वो है जो यहाँ बने और परलोक तक चलता जाए वो असली रिश्ता। गोपियां बोले जिन पतियों को छोड़ करके आई हैं वो सब नकली पति हैं। और कन्हैया हम गोपियों के असली पति कौन है मालूम है आपको? भगवान ने कहा बताओ। तो गोपियों ने भागवत में बहुत अच्छी बात कही, कन्हैया हम गोपियां शरीर नहीं है। भगवान ने कहा तो आप लोग कौन हो? बोले हम लोग आत्मा हैं। कौन है? हम लोग आत्मा हैं। और आत्मा का पति शरीर कभी हो ही नहीं सकता। शरीर मरता है लेकिन आत्मा मरती नहीं है। आत्मा का पति तो केवल और केवल परमात्मा होता है, कृष्ण। हम गोपियां आत्मा हैं और हे मेरे श्याम सुंदर आप परमात्मा हो। तो हम गोपियों के असली पति आप हो। प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण। गोपियों का भाव सुन करके भगवान बोले गोपियों बस यही जानना चाह रहा था, यही समझना चाह रहा था, यही आप लोगों का वैराग्य, यही आप लोगों का त्याग और यही आप लोगों का प्रेम देखना चाह रहा था। गोपियों का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। एक गोपी बोली सुनो, यदि आप ये सोच रहे हो कि आप देखने में बहुत अच्छे लगते हो, यदि आप ये सोच रहे हो कि आप बोलने में बहुत अच्छे हो, तो हम आपके शरीर पर मुग्ध होकर के आपके पास में काम वासना के खातिर आई हैं। तो श्याम सुंदर यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी गलती है। हम गोपियां आपके दरबार में काम वासना लेने नहीं आई हैं। काम वासना को तो उस संसार के पति ही काफी हैं। भगवान ने कहा फिर मेरे पास क्यों आई हो? बोले काम वासना को नहीं, हम आपके पास में भगवान की उपासना लेने आई है, उपासना लेने आई है, वासना का त्याग करके आई है। मैवं विभोर हति भवान गदितुम निर्संसम संत्यज्य सर्व विषयांस तब पादमूलम। संसार के जितने भोग होते हैं, विषय होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, कपट, पाखंड, ईर्षा, द्वेष, छल, छिद्र, इन सब का त्याग करके फिर आपके पास आई है निर्मल होकर के। भगवान ने एक एक गोपी को गले से लगा लिया। भगवान जी बोले कितना प्रेम है, कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, बताओ मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो गोपियां बोली आपने वचन दिया था ना कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम गोपियों के साथ में महारास करोगे। तो नाथ आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, हम गोपियों के साथ में आप महारास कीजिए। भगवान ने कहा आप लोगों का महारास जरूर सफल होगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जितनी गोपियां थीं 9.5 वर्ष के भगवान कृष्ण जी ने अपने शरीर में से उतने ही भगवान कृष्ण का निर्माण कर दिया। मेरे प्यारे 9.5 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी परिपूर्ण भगवत्ता का दर्शन कराया। जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण बना दिए भगवान ने। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये वृंदावन की पावन भूमि है, वंशी बट है और कदम्ब के वृक्ष के नीचे जितने गोपियां उतने कृष्ण। भगवान ने एक हाथ अपना इस गोपी के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ भगवान ने दूसरी गोपी के कंधे पर रखा और एक गोपी एक श्याम, एक गोपी एक श्याम, श्याम श्याम गोपी गोपी, गोपी गोपी श्याम श्याम। जैसे वो अहमदाबाद में गुजरात में दांडिया होता ना जब,
तो गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोल चक्कर बनता है ना, ऐसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में गोल चक्कर में हो गए और बीच में राधा रानी और भगवान कृष्ण का हाथ राधा रानी के कंधे पर, राधा रानी का हाथ भगवान कृष्ण के कंधे पर। और चंद्रमा आज अपनी 16 कलाओं से प्रकट है। साहित्यकारों ने लिखा है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, भगवान गोपियों के साथ में दिव्य महारास करने लगे। आओ भगवान